हेलो फ्रेंड, एमएससीआरटी सुपरफास्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, इसमें कुछ फैक्ट्स और नई नई चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। कहता है देयर आर 115 एलिमेंट्स नॉन इन आर प्रेजेंट एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल दिस एलिमेंट्स सेपरेटली। देखिए टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 115, बट रिसेंट में भी कितना है 1118। आप बताइए कि अगर 1118 एलिमेंट्स है, क्या इसको सेपरेटली देख पाना क्या संभव है? क्या इसके सारे प्रॉपर्टी को आप एक करके देख पाओगे? तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या बनाया गया? पीरियोडिक टेबल बनाया गया। कहता है सो द एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू अ फ्यू ग्रुप्स। कुछ ऐसे ग्रुप में बांट दिया गया है, सच अ ग्रुप्स दैट सारे एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप्स हैविंग अ सेम प्रॉपर्टी। अगर देखिए एक तरह के ग्रुप के जो सेम एलिमेंट्स हैं और उसमें सेम नेचर के हैं तो उसको एक ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर चाहिए तो देखिए अलग अलग क्लासिफिकेशन हुआ और बहुत सारे लोग आए यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर लें। तो पहला जो नाम आता है वो आता है आपका डोमिनाइनर ट्राइब्स का। किसका है? डोमिनाइनर। तो डोमिनाइनर जो थे इनका नाम था, जो मुख्य नाम था उसका नाम था जोन डोमिनाइनर। इसका पूरा नाम था। ये कहाँ थे? ये जर्मन के थे, जर्मन केमिस्ट थे और इन्होंने ट्राइड्स नियम दिया। तो ये कहता है कि सबसे पहले तो ये याद रखिए कि जो इन्होंने क्या किया कि ऑल एलिमेंट्स हैविंग अ सिमिलर प्रॉपर्टी बट वेयर अ पुट इन अ वन ग्रुप कॉल्ड अ फैमिली। अब इन्होंने 1829 में, जो कि जर्मन केमिस्ट थे डोमिनाइनर, इन्होंने ऑब्जर्व किया सारे एलिमेंट्स को और इन्होंने क्या किया कि ऑल द थ्री एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टिकुलर ट्राइड्स हैव बीन सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। इन्होंने क्या किया? तीन तीन का एलिमेंट्स लिया। क्या क्या? इन्होंने तीन तीन का एलिमेंट्स लिया और इसे क्या किया? ट्राइड का। कहता है द दिस अ ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉन एज अ ट्राइड्स। ठीक है, अब देखिए कि इन्होंने क्या किया आखिर इसके साथ। कहता है अकॉर्डिंग टू द डोमिनाइनर ट्राइड्स, कहता है व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। याद रखिएगा यहाँ पर से क्या कहता है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ग्रुप ऑफ अ थ्री एलिमेंट्स नॉन एज अ ट्राइड्स एंड अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी आर ऑब्टेन। ठीक है, और यहाँ पर से क्या होगा? जो तीसरा प्रॉपर्टी यानी कि जो इसमें एवरेज होगा, वो जो मिडिल वाले का जो एलिमेंट है उसके प्रॉपर्टी को ये मैच करेगा। एंड कहता है द एटम mass of a middle elements of a triads being equal to the arithmetic mean of the atomic mass of a two elements। अभी ये आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए मैं ऐसे बताता हूँ कि मान लीजिए ए बी और ये सी तीन एलिमेंट्स हैं, तो इसके जो एटॉमिक मास होंगे, इसके जो एटॉमिक मास होंगे, इन दोनों का अगर मैं आपका एवरेज निकालूं तो इसके मास के इक्वल आ जाए। तो ये कहने वाले थे आपके डोमिनाइनर। बात समझाएं? इन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे अल्कली मेटल लिए और उनको दिखाया गया। तो ये देखिए इसमें तीन एलिमेंट्स लिए, एक लिए है लिथियम, दूसरा लिए सोडियम, तीसरा लिए है पोटेशियम। आप देखिए जो एलिमेंट्स बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से याद करते रहिएगा। ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम बोलते रहिए। लिथियम, ठीक है, सोडियम, सॉरी एन ए सोडियम एंड पोटेशियम। पोटेशियम के लिए क्या होता है? के। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम ये तीन एलिमेंट्स लिए। आगे देखिए इसको मैं बताता हूँ किस तरह से। यहाँ पर से ये कह रहा है कि देखिए कि जो कुछ ऐसे अल्कली मेटल्स लिए गए इन्होंने, पहला लिए लिथियम सोडियम और पोटेशियम। देखिए लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 7, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 और पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है 39, अबाउट 40। अब देखिए इसमें करना क्या है कि इन दोनों का अगर मैं सम करता हूँ और डिवाइड 2 करता हूँ यानी कि एवरेज निकालूंगा तो इसके प्रॉपर्टी कितना है यानी कि 23 आना चाहिए। देखिए 7 + 39 डिवाइड बाय 2, इन दोनों को ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 46/2। अगर मैं इससे कट करूँ तो कितना हो जा रहा है? तो ये हो जा रहा है आपका 23। तो ये जो 23 निकला तो क्या इसके प्रॉपर्टी जो है यानी कि इन दोनों का अगर मैंने एवरेज किया तो ये निकला। तो यहाँ पर देखिए ये तो यहाँ पर सक्सेसफुल है। कुछ एलिमेंट्स को और भी इन्होंने लिया है, यहाँ पर देखिए इसका पूरा बताया गया है। ठीक है, उसके बाद कुछ एलिमेंट्स को इन्होंने और भी लिया। देखिए यहाँ पर से लिया है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। कैल्शियम का सी यहाँ पर 40, इसका स्ट्रोंशियम का 88 और इसका 138। तो अगर मैं इसमें भी करके देखता हूँ, देखिए आपका क्या हो जाएगा 40 और प्लस 137 डिवाइड बाय 2। देखिए ऐड करेंगे तो 7 और ये 7 एंड देन 1 डिवाइड बाय 2, तो 2 8 जा 16, 1 2 8 जा 16 पॉइंट। अब फिर एक बच रहा है 2 पंचे, तो यानी कि 88.5 आ जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए लगभग में 88 आया, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है आपका यहाँ पर आया। ठीक है, इसमें से कुछ और भी बताया गया है एलिमेंट्स। कुछ इन्होंने हेलोजन ग्रुप के भी एलिमेंट्स लिए हैं जो कि तो यहाँ पर से देखिए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है। इसमें से 35.5 इसका एटॉमिक मास है, इसका 80 और इसका 128 है। जब मैं इसको सेम उसी तरह प्रोसीजर करूँगा देखिए 81.2 आ रहा है यहाँ पर जबकि 80 है। तो ऐसे कुछ जो प्रॉपर्टीज है उसके मैच कर गए। ठीक है, तो बट यहाँ पर देखिए ये सारे एलिमेंट्स आपका 118 एलिमेंट्स है, क्या इसमें सारे प्रॉपर्टी मैच किए क्या? नहीं हुआ। तो यहाँ पर से जो है इनका भी जो आगे चल कर ये बताया जाएगा कि इनका भी जो इन्होंने जो थ्योरी दिया
वो फेल कर गए। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको इसके बारे में फुल डिटेल देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।